हेलो क्लास। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि हम डबल लिंक लिस्ट में इंसर्शन एंड डिलीशन कैसे कर सकते हैं। तो इंसर्शन करने में भी इसके 3 पॉइंट्स पर हम इंसर्शन कर सकते हैं 3 पोजीशन पर, जैसा कि सिंगल लिंक लिस्ट में था। फर्स्ट पोजीशन पर, मिडिल पोजीशन पर या एनीवेयर इन मिडिल या लास्ट पोजीशन पर। ठीक है, इसी तरह हम डिलीशन भी कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन, मिडिल पोजीशन और लास्ट पोजीशन पर। तो सबसे पहले इंसर्शन देखते हैं कि हम डबल लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, हमने यहाँ तक माना ये हमारा हेड नोड है। हमारी प्रीवियसली क्रिएटेड जो लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट, वो है 3, 2 एंड 1। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ हैं। पहले नोड में 3 है, सेकंड नोड में सेकंड वैल्यू है और थर्ड नोड में फर्स्ट वैल्यू है। तो हमारी प्रीवियसली क्रिएटेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, ये हेड से लेकर के यहाँ तक हमारी यहाँ से है। अब हमें फर्स्ट पोजीशन पर नोड क्रिएट करना है। इसका मतलब हमें एक नया नोड क्रिएट करना होगा, लाइन लिखनी होगी। तो लिखा हमने ए इक्वल्स टू नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड। ठीक है, जैसे कि नोड क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं और उसको हमने नाम दे दिया ए। तो एक ए नाम का एक नोड क्रिएट हो गया मेमोरी में। ठीक है, अब क्या करना है, यूज़र से उसके लिए डेटा मांगना है। तो आप इसमें अपने आप से लिख सकते हैं printf एंटर डेटा इन न्यू नोड। ठीक है, वो यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा। फिर scanf करना है, scanf %d %a डेटा। ठीक है, तो ए के %a के डेटा फील्ड में अब डेटा डाल देंगे। तो यहाँ से आपको डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ये दोनों लाइन्स लिखी नहीं है, ये आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में था कि कैसे हम वैल्यूज़ को, कैसे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और कैसे हम स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह है। फिर अब क्या करना है, प्रीवियसली क्रिएटेड हमारी ये रही, उसके बाद हमारी ए है हमारा नया नोड। अब हमें इन दोनों को क्रिएट करना है, कनेक्ट करना है। तो क्या करा, हेड ए का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। ठीक है, ए का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। इसको ऐसे समझिए, हेड को हमने असाइन कर दिया ए के नेक्स्ट में। तो हेड हमारा ये था, इसको ए के नेक्स्ट में असाइन कर दिया। इसका मतलब हेड को हमने असाइन कर दिया ए के नेक्स्ट फील्ड में। तो इस वाली फील्ड में हमने असाइन कर दिया हेड को। तो ये दोनों कनेक्ट, तो अभी एक से कनेक्ट हो गया। ये हेड का जो एड्रेस था वो ए के नेक्स्ट फील्ड में आ गया, तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गया। लेकिन अब हमें ए को भी हेड में कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने लिखा हेड का प्रीवियस इक्वल्स टू ए, यानी कि हमने ए को असाइन कर दिया हेड के प्रीवियस में। तो ये था, इसको असाइन कर दिया हेड के प्रीवियस वाली फील्ड में। ये स्टार्टिंग में नल था, नल रहा होगा क्योंकि जब यहाँ ये हमारा फर्स्ट नोड रहा था हेड, तो ये फर्स्ट हेड नोड का जो प्रीवियस फील्ड है वो नल होगी। ठीक है, इसीलिए इसने इसको रिप्लेस कर दिया। जो नल फील्ड थी वो रिप्लेस हो गई ए के एड्रेस से। तो इस तरह दोनों नोड कनेक्ट हो गए। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या करते थे, सिर्फ हम इस नोड को इस नोड से ही कनेक्ट करते थे। ठीक है, जो हेड नोड हमारा होता था उसको हम अपने नए वाले नोड के नेक्स्ट फील्ड में लगाते थे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, जो नया नोड है उसको भी हम हेड की प्रीवियस वाली फील्ड में लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक और फील्ड है। ठीक है, दोनों नोड अब कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है, ए के प्रीवियस को नल करना है। ए के प्रीवियस को नल करना है, क्यों, क्योंकि अब ये हमारा फर्स्ट नोड हो जाएगा, यानी कि हेड नोड। तो इसके प्रीवियस पार्ट को हमें नल करना है। ये ऐसे हो गया नल। ठीक है, अब हेड को हमने ये बना दिया, यानी अब हमारा जो ए नोड है वो हेड नाम से जाना जाएगा। इसके लिए हमने लिखा हेड इक्वल्स टू ए। इसको ऐसे समझिए, ए को हमने हेड में असाइन कर दिया, तो एक जो हमारा ये है वो हेड हो जाएगा। अब जब प्रिंटिंग होगी वो इसी हेड नोड से होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेमोरी में न्यू हेड ये हो गया है। तो जब भी आप प्रिंटफ स्टेटमेंट इसका लिखेंगे तो इस हेड से वो कनेक्ट होगा और प्रिंट करेगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये बिल्कुल सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही काम करेगा। और इसमें एक और चीज़ ऐडअप हो जाएगी कि जो फर्स्ट नोड होगा वो भी हेड से कनेक्ट होगा। ठीक है, और फर्स्ट नोड की जो लास्ट नोड होगा, लास्ट फील्ड यानी प्रीवियस फील्ड, वो नल हो जाएगी। जैसे कि डबल लिंक लिस्ट में होता ही है कि जो फर्स्ट नोड होगा उसका प्रीवियस फील्ड नल होगी और लास्ट नोड की नेक्स्ट फील्ड नल होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसर्शन इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ डबल लिंक लिस्ट। अब देखते हैं इंसर्शन इन मिडिल पोजीशन ऑफ डबल लिंक लिस्ट। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी प्रीवियसली क्रिएटेड लिंक लिस्ट है, जिसमें है 3, 1, 2 एंड 6 नोड। ठीक है, 3, 1, 2 एंड 6 नोड, और इसका जो हेड है वो ये रहा 3 पर। अब हमें इसमें 2 नोड के डेटा, 2 डेटा वाले नोड के बाद हमने नए नोड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट आफ्टर नोड 2। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हेड को पी बना दिया। सॉरी, ये लाइन उल्टी लिख दी है, उल्टी लिख दी गई है। इसको ऐसे लिखेंगे, पी इक्वल्स टू हेड। ठीक है, हेड को हमने पी में असाइन कर दिया, तो ये हमारा हो गया पी। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि किस तरह से क्या लिखना है, हेड इक्वल्स टू पी क्यों गलत है और पी इक्वल्स टू हेड क्यों सही है। ठीक है, पी इक्वल्स टू हेड यानी हेड को हमने पी में असाइन कर दिया, जैसे कि यहाँ भी हम लोग लिख रहे थे पी इक्वल्स टू हेड, यानी हेड को हमने पी में असाइन कर दिया जब हम
इसको नया नाम देते थे। इस तरह यहाँ से भी है, हेड को हमने पी में लगाया तो ये हमारा ये हो गया, पी और हेड दोनों हो गया। अब हमें क्या करना है, टू डेटा वाले नोड तक पहुँचना है। तो इसके लिए वही करना है जैसा कि पिछले वीडियो में किया था, जिसमें हमने लिंक लिस्ट से मिडिल पॉइंट पर इंसर्शन किया था, सिंगल लिंक लिस्ट है। तो इसमें करेंगे वाइल पी का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू टू। टू यहाँ पे क्या है, इनपुटेड डेटा है। जब इनपुट डेटा हमारा मैच करेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो वाइल पी का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू टू, क्या करना है, एक एक स्टेप आगे आना है। तो देखा रहा, पी का डेटा इज इक्वल टू टू, नहीं है, टू नहीं, कंडीशन ट्रू है। तो पी इक्वल्स टू नेक्स्ट, नया पी हमारा हो गया, ये एक स्टेप आगे आ गया। फिर चेक करेगा पी का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू, इज़ नॉट इक्वल टू टू, ये एक स्टेप आगे आ गया, ये हमारा हो गया नया पी। ठीक है, फिर पी का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू टू, पी का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू टू, कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है क्योंकि पी का जो डेटा है वो टू है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ से बाहर आ गए। हम यहाँ तक पहुँच गए जहाँ हमें ऐड करना था। फिर हमने क्या किया, पी के नेक्स्ट को क्यू बना दिया, ये सॉरी ये पी के नेक्स्ट को हमने क्यू बना दिया, तो इससे आसानी हो गई। ठीक है, ये हमारा हो गया क्यू। अब हमें इन दोनों नोड के बीच में नए नोड को इंसर्ट करना है, ये जो हमने बनाया यहाँ से करेंगे। तो ए इक्वल्स टू नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड। ठीक है, नोड क्रिएट हो गया ए नाम का। यूज़र से इसमें डेटा इनपुट करा लिया m% ए डेटा, मान लीजिए इसमें 7 डेटा इनपुट किया। आप क्या करना है, दोनों को कनेक्ट करना है, क्यू को ए से कनेक्ट करना है, ए को भी क्यू से कनेक्ट करना है, ए को पी से कनेक्ट करना है, पी को ए से भी कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें इसलिए करेंगे ए का नेक्स्ट इक्वल्स टू क्यू, यानी कि उसको ऐसे समझिए, क्यू को असाइन कर दिया ए के नेक्स्ट में, क्यू को असाइन कर दिया हमने ए के नेक्स्ट में, तो अभी ये एक साइड से कनेक्ट हो गया। ठीक है, क्यू को असाइन कर दिया ए के नेक्स्ट वाली फील्ड में। फिर क्या किया, क्यू का प्रीवियस इक्वल्स टू ए, यानी ए को असाइन कर दिया क्यू के प्रीवियस में, ए को असाइन कर दिया क्यू के प्रीवियस वाली फील्ड में, तो ए को असाइन कर दिया क्यू के प्रीवियस वाली फील्ड में। तो ये दोनों नोड अब दोनों डायरेक्शन से कनेक्ट हो गए, क्यू को इसमें कनेक्ट किया नेक्स्ट फील्ड में, और ए को कनेक्ट किया क्यू के प्रीवियस में, तो ये दोनों बोथ साइड से कनेक्ट हो गए। अब क्या करना है, ए को पी से कनेक्ट करना है, तो पी नेक्स्ट इक्वल्स टू ए। ठीक है, यानी ए को कनेक्ट किया पी के नेक्स्ट में। ठीक है, अब इसको कनेक्ट किया, ये तो इससे कनेक्ट ही हो गया, क्यू और ए कनेक्ट हो गए। अब ए को पी से कनेक्ट करना है, तो ए को हमने किया पी के नेक्स्ट में कनेक्ट किया। ठीक है, अब ये वन साइडेड कनेक्ट हुआ। फिर ए को प्रीवियस को हमने पी में लगाया, यानी पी को असाइन कर दिया ए के प्रीवियस में। ठीक है, पी को असाइन कर दिया ए के प्रीवियस वाली फील्ड में, तो ये दोनों बोथ साइड से कनेक्ट हो गए। ठीक है, हमें सिंगल लिंक लिस्ट में हम क्या करते थे, सिर्फ इसको इससे कनेक्ट करते थे और इसको इस वाले से कनेक्ट कर देते थे। लेकिन डबल लिंक लिस्ट में हम बोथ डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे, यानी क्यू को ए से किया, ए को भी क्यू से किया, ए को पी से किया, पी को भी ए से किया। ठीक है, दोनों तरीके से, जैसे जब ये नोड दोनों बने होंगे तो क्यू को पी से कनेक्ट किया था, पी को क्यू से कनेक्ट किया होगा। ठीक है, इसी तरह जब कोई नोड अगर इसके बीच में लगा रहे हैं तो इन दोनों को दोनों तरफ से कनेक्ट करें, क्यों, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है। अब जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा 3 1 2 7 6। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी डेटा के बाद में एक नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लास्ट पोजीशन पर कैसे इसको इंसर्ट करें। तो लास्ट पोजीशन का मतलब है कि पहले हमने मान लिया ये हमारी लिंक लिस्ट बनी हुई है 1 2 3 एंड 4, जिसमें डेटा है 1 2 3 4, 4 नोड्स हैं। ठीक है, हेड हमारा हो गया फर्स्ट नोड पर, तो हमें लास्ट नोड पर कनेक्ट करना है। इसका मतलब हमें लास्ट पोजीशन पर पहुंचना पड़ेगा, तभी हम नए नोड को इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, लास्ट नोड तक हम पहुँचे। तो ये बिल्कुल वैसे ही लूप चलाया है जैसा कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था लास्ट नोड तक पहुँचने के लिए। तो वाइल पी का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, यहाँ आप मान लेते हैं कि हमने पी इक्वल्स टू हेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हेड को हमने पी बना दिया, दोनों नाम हो गए इसके पी। तो वाइल पी इज़ नॉट, पी का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो पी इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट ये इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो हमने पी को आगे बढ़ा दिया, होगा नया पी। इस तरह करते करते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, पी ये हो गया हमारा। फिर हमने ए बनाया नेक्स्ट नोड, नया नोड, तो ए इक्वल्स टू नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड। ठीक है, तो साइज ऑफ नोड ए हमारा नया नोड क्रिएट हो गया यहाँ पे मेमोरी में। एंटर द डेटा इन न्यू नोड, यूज़र से डेटा मांग रहे हैं नए नोड के लिए, और फिर स्कैनर %d ए डेटा, यानी ए के डेटा फील्ड में हमने कोई भी डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों कनेक्ट करना है। अब देखिए इसके लिए लिखा पी नेक्स्ट इक्वल्स टू ए। ठीक है, इस पर समझिए ए को असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में, तो ए को हमने असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में, तो अभी एक साइड से कनेक्ट हुआ। फिर ए प्रीवियस इक्वल्स टू पी, पी को असाइन कर दिया ए के प्रीवियस में। ठीक है, पी को असाइन कर दिया ए के प्रीवियस में, तो ये दोनों नोड अब दोनों साइड से कनेक्ट हो गए। इसको कनेक्ट किया ए को पी के नेक्स्ट में, पी को कनेक्ट किया ए के प्रीवियस में, तो दोनों कनेक्ट हो गए। अब ये हमारा लास्ट नोड हो गया। लास्ट नोड हो गया तो हमें क्या करना है,
ए का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल कर देना। तो लास्ट नोड हमारा नल होता है, इसलिए हमें इसको नल कर देंगे। तो अब जब प्रिंट करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारा लास्ट पोजीशन पर प्रिंट हो जाएगा। अब डिलीशन देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट पोजीशन पर डिलीशन, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा 4 2 5 7 ये हमारी डबल लिंक लिस्ट पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। इसमें हमने हेड इक्वल्स टू पी, यहाँ भी उल्टा लिख दिया है, इसको लिखा जाएगा पी इक्वल्स टू हेड, ठीक है। हेड को हमने पी में असाइन कर दिया, ये हो गया, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही है, पी इक्वल्स टू हेड। तो ये हमारा हो गया पी और हेड। अब क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर डिलीट किया था। एक स्टेप आगे आना है, हेड को डिलीट कर देना है और फिर फ्री कर देना और फिर इसको प्रीवियस को नल कर देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया हेड, तो पी इक्वल्स टू हेड हो गया। हेड को हमने पी बना दिया, पी में असाइन कर दिया। हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट एक स्टेप आगे आ रहा है, हेड हो गया हमारा ये, हेड का नेक्स्ट क्या हो गया दिस, तो नया हेड अब क्या हो गया ये, ठीक है, नया हेड हमारा ये हो गया। ये हमारा हो गया पी। अब हमारा इस नोड के बाद, इस लाइन के बाद क्या हो गया, ये हो गया पी और ये हो गया हेड, ठीक है। हेड हम एक स्टेप आगे लाए तो हमारा नया हेड हो गया ये, यहाँ से हेड अब हट गया। फ्री पी, हमने पी को फ्री कर दिया। अब ये हमारा फर्स्ट नोड था जिसका नाम पी था, इसलिए हमने इसको हेड वो डिलीट कर दिया, मेमोरी से डीएलोकेट कर दिया, फ्री कीवर्ड से पी लगा के हमने इसको डीएलोकेट कर दिया। तो अब क्या बचा, यहाँ से बचा हेड 2 5 7, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा ये रहा हेड, हेड का जो प्रीवियस नोड होगा वो नल होता है, तो यहाँ बस यही किया गया, हेड का प्रीवियस को हमने नल कर दिया। तो हेड का प्रीवियस हो गया हमारा नल, ठीक है, यहाँ से ये नल हो जाएगा। अब जब प्रिंट होगा तो होगा 2 5 एंड 7, ठीक है, क्योंकि 4 को हम डिलोकेट कर चुके हैं मेमोरी से, इसलिए 4 अब प्रिंट नहीं होगा। इस तरीके से हम फर्स्ट पोजीशन पर डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था, लगभग वैसा ही, बस थोड़े से पॉइंट्स इसमें और ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मिडिल पोजीशन पर हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने प्रीज्यूम किया कि हमारे पास ये लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट क्रिएटेड है, 4 2 5 7, ये हमारे नोड्स हैं। अब हमें 5 वैल्यू वाले नोड को डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ हम अपने आप किसी भी नोड को एज्यूम कर सकते हैं जो फर्स्ट और लास्ट ना हो, मिडिल में कहीं पर भी हो, मिडिल पोजीशन पर डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिलीट नोड 5, हमें डिलीट नोड 5 करना है, तो हमने इसको जैसे किया, तो अब क्या किया हमने, हेड को पी में लगाया, ठीक है, यहाँ सही लिखा हुआ है पी प्लस टू हेड, हेड को हमने पी में असाइन कर दिया, ये दो नाम हो गया, हेड हो गया, पी हो गया। वाइल पी का नेक्स्ट का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, वाइल पी का नेक्स्ट का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू 5, वहाँ भी यही किया था जब सिंगल लिंक लिस्ट कर रहे थे। पी का नेक्स्ट का डेटा जब तक 5 के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक एक स्टेप आगे आएंगे। देखते हैं, पी ये रहा, पी के नेक्स्ट ये रहा, इसका डेटा 2 है, 5 के इक्वल नहीं, कंडीशन ट्रू है, तो एक स्टेप आगे आएगा, तो नया पी हो गया हमारा ये। फिर से करेगा, पी का नेक्स्ट का डेटा पी ये रहा, इसका नेक्स्ट हो गया ये, इसका डेटा 5 के इक्वल नहीं है लेकिन 5 के इक्वल है, इसलिए यहाँ लूप से बाहर आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, पी के नेक्स्ट को क्यू बना दिया, पी के नेक्स्ट का क्यू बना दिया। अब यहाँ से नोड होल्ड कर रहे हैं डिलीट करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए। फिर क्यू के नेक्स्ट को हमने आर बना दिया, ये इस लाइन से क्यू के नेक्स्ट को हमने आर बना दिया, तो ये रहा क्यू, क्यू के नेक्स्ट को हमने आर बना दिया, ठीक है। हमारे पास नोड्स की नेमिंग हो गई, जिसको डिलीट करना है, जिन दोनों को कनेक्ट करना है, हमने उनको नाम दे दिए पी क्यू एंड आर के नाम से। अब क्या कर दिया हमने, फ्री कर दिया क्यू को, ठीक है, क्यू को हमने फ्री कर दिया, मेमोरी से इसको डीलोकेट कर दिया। अब क्या करना है, कनेक्ट करना है। हमने इस नोड को होल्ड कर रखा था आर को, ठीक है, अगर हम इसको होल्ड नहीं करते तो इस जैसे ये डिलीट होता तो इसका एड्रेस किसके पास था, इसके पास था, तो वो भी चला जाता, तो हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाते फिर, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। सारे नोट्स हमारे पास नाम हो गए हैं। तो पी के नेक्स्ट इक्वल्स टू आर, यानी आर को असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में, ये रहा आर, आर को असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, आर को असाइन किया पी के नेक्स्ट में, यहाँ पे आ गया, तो ऐसे हो गया ये। अब क्या करना है, पी को भी कनेक्ट करना है, तो आर के प्रीवियस में हमने पी को कनेक्ट किया, आर के प्रीवियस इक्वल्स टू पी, पी को असाइन कर दिया आर के प्रीवियस में, तो जो पी था इसको हमने असाइन कर दिया आर के प्रीवियस में, ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों नोट कनेक्ट हो गए, क्यू हो गया हमारा मेमोरी से डीलोकेट। अब जब प्रिंट होगा तो होगा 4 2 एंड 7, 5 क्योंकि हम हटा चुके हैं। तो ये हो गया मिडिल पोजीशन पर हम कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम भी कैसे लास्ट पोजीशन पर हम डेटा डिलीट करना है। तो लास्ट पोजीशन का मतलब इसके हिसाब से क्या हो गया, 4 2 5 7, लास्ट नोड क्या हो गया 7, हमें 7 को डिलीट करना है। तो 7 को डिलीट करने के लिए हमें इस नोड को भी होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके डिलीट होने के बाद यही लास्ट नोड बचेगा और इसके नेक्स्ट फील्ड में हमको नल करना पड़ेगा। तो जैसा सिंगल लिंक लिस्ट में था बस वैसे ही इसमें लूप चलाना है। तो इसमें क्या किया, वही हेड को हमने पी में असाइन किया, ये हो गया हेड, लूप चलाया वाइल इक्वल्स टू हेड
पी नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी इसको ऐसे लिखेंगे पी नेक्स्ट, उसका भी नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक, ये वाइल में चलेगा। तब तक क्या करेगा, एक एक स्टेप आगे आता रहेगा, वाइल के साथ ही रहेगा। तो देखिए कैसे चलेगा, वाइल पी नेक्स्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, पी ये रहा, इसका नेक्स्ट ये रहा, इसका नेक्स्ट ये रहा, नल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए एक स्टेप आगे आ गया, तो ये हो गया नया पी। ठीक है, फिर से लूप चलेगा, वाइल पी नेक्स्ट नेक्स्ट, पी नेक्स्ट, पी ये रहा, इसका नेक्स्ट ये रहा, इसका नेक्स्ट ये रहा, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक स्टेप और आगे आ गया, ये हो गया पी। फिर लूप चलेगा वाइल पी नेक्स्ट, और इसका भी नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट, इसका नल है। ठीक है, नल फील्ड है इसकी, तो यहाँ से लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या करना है, हमने सेकंड लास्ट नोड को होल्ड कर लिया, अब हमें इसको भी नोड को होल्ड करना है, कोई नेम देना है, तो हमने इस तरह से किया, क्यू इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, पी के नेक्स्ट को हमने क्यू असाइन कर दिया। तो पी का नेक्स्ट पी ये था, पी का नेक्स्ट मतलब यहाँ से हम यहाँ पे आ गए जो कि कनेक्टेड है, इसलिए हमारा हो गया क्यू। ठीक है, फ्री कर दिया क्यू को, लास्ट नोड हमें मिल गया क्यू, हमने इसको फ्री कर दिया। अब हमारा लास्ट नोड क्या बचा, पी। ठीक है, इसीलिए हमने इसको नेम दिया था। अब क्या करना है, पी के नेक्स्ट को हमें नल कर देना है, तो पी ये रहा, पी का नेक्स्ट ये रहा, हमने इसको नल कर दिया क्योंकि लास्ट नोड यही बचा इसके डिलीट होने के बाद, तो इसके नेक्स्ट फील्ड क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। तो अब जब प्रिंट होगा तो होगा 4 2 एंड 5। ठीक है, तो इस तरह से हम डबल लिंक लिस्ट के तीनों पोजीशन पर इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है,